यामाहा XSR 155 की ऐसी कोई वीडियो नहीं है जो आपने अभी तक YouTube पर देखी ना हो, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं इस नई मोटरसाइकिल के बारे में वो अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा। मुझे पता है कि आपको ये पता लग चुका होगा कि R15 की चेसिस है, वही इंजन है, वही एलॉय व्हील है, लेकिन 48 दांतों की पीछे वाली चेन स्पॉकेट क्यों लगाई गई है, मतलब कि 48 टीथ की पीछे वाली स्पॉकेट क्यों लगाई गई है, ये आपको अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा। और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो आपको इस मोटरसाइकिल के बारे में पता नहीं है, और वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये सभी मोटरसाइकिल उपलब्ध हैं नोबेसन यामाहा, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर यामाहा की किसी भी मोटरसाइकिल और स्कूटर को खरीद सकते हैं। शुरुआत किससे करेंगे? डिजाइन से करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, उसमें मैंने जो आपको बताया होगा वो आपको ध्यान होगा ना। शुरुआत करते हैं भाई इसके डिजाइन से। लेकिन रेड कलर तो देख लो, ये है इसका रेड कलर। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे व्यक्तिगत वो वाला कलर बहुत पसंद आ रहा है। अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो ये एक मॉडर्न रेट्रो क्लासिक मोटरसाइकिल है। रेट्रो डिज़ाइन है, ज़्यादा इंग्लिश में ना झाड़ते हुए सीधा सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। मतलब देखो, गोल वाली लाइट है, एकदम ओल्ड वाइब फील करवा रही है। जैसे देखो RX 100 इनकी जो आई थी, RX 100 की पूरी फील दे रही है, ठीक है। लेकिन जो हंटर 350 है और रोनिन है, उनसे ये अलग दिखती है भाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका जो मीटर है ना, ये सेंटर में कर दिया है। और जैसे रोनिन है, हंटर है, उनका मीटर बगल में लगा दिया गया है, तो वो इतना अजीब लगता है कि जैसे वहां पर प्लेस कर दिया गया है। लेकिन इसका मीटर एकदम सेंटर में है, इसलिए एकदम बढ़िया फीलिंग आती है। फ्रंट में आपको LED लाइट मिल जाएगी, रेड कलर मडगार्ड मिल जाएगा। टायर का पैटर्न वही है जो आपको R15 में मिलता है, बट आपको इसमें जैसे अप साइड डाउन फॉर्क मिल रहे हैं। गोल्डन का भी ऑप्शन है, बट वो आपको सिर्फ ब्लू कलर में मिलेगा। अगर हम इसके साइड प्रोफाइल की बात करें, देखो भाई, मैंने आपको बताया हुआ है कि इसकी चेसिस एकदम एक्सपोज है। जबकि MT-15 में क्या था, MT-15 में यहाँ पर आगे उन्होंने टैंक काउल लगाया है, तो ये जो चेसिस है ये एक्सपोज नहीं है, लेकिन इसमें फुल्ली एक्सपोज है और यहाँ पर इन्होंने कवर लगा दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो चेसिस एक्सपोज है, यहाँ पर एक इनको टैंक काउल थोड़ा सा देना चाहिए था। देखने में बुरी नहीं लग रही है, खास करके आपको फोटो में जब आप देखेंगे तो हो सकता है उतना मजा ना आए, लेकिन जब आप व्यक्तिगत मोटरसाइकिल को देखेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। बट इसमें मुझे, ये मेरा व्यक्तिगत सजेशन है कि यहाँ पर एक काउल अगर छोटा सा भी हो जाता है या फिर छोटा सा यहाँ पर लग जाता तो बहुत मजा आता। लेकिन अभी इसका जो राउंड शेप का, जैसे ये पेट्रोल टैंक है 10 लीटर का है कि 11 लीटर का, मैं लिख दूंगा, तो ये भी परफेक्ट बनाया गया है। फाइबर का है, इसमें 3 पैनल हैं, लेफ्ट राइट और सेंटर। यहाँ पर XSR की बैजिंग है। लेकिन भाई इसका जो रियर प्रोफाइल है 140 mm वाइड टायर के साथ और इस राउंड शेप की LED बैक लाइट के साथ, भाई साहब ज़बरदस्त लग रहा है। मैं तो इसको काट दूं तो इससे चौड़े टायर है ना, इतनी लाजवाब लगेगी ये मोटरसाइकिल की, ज़बरदस्त। लेकिन इन्होंने साइलेंसर का डिज़ाइन चेंज कर दिया, इससे मजा है। और LED इंडिकेटर हैं, देख लो, हजार्ड के साथ आप देख लो कैसे लग रहे हैं। सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारा चीज़ यहाँ पर हर एक चीज़ इसका फाइबर का है, ठीक है, इसीलिए इसका वजन कम रखा गया। एक बार राइट साइड से दिखाएंगे राहुल भाई। अब राइट साइड से अगर आप देखोगे तो साइलेंसर का डिजाइन अलग बनाया गया है। साइलेंसर वही है, बट इसका ऐसे ये कवर है और ये पीछे का कवर है, इसका डिजाइन थोड़ा सा रेट्रो बना दिया गया है। वो और अलग तरीके से होता है R15 में, बट इसको अलग बनाया गया है। अब इसमें यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे ये देखो स्विंग आर्म इसमें वही R15 वाला है, 220 mm की डिस्क ब्रेक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर ये फुल्ली एक्सपोज है। अगर आप MT में देखेंगे, इधर से साफ दिख रहा है भाई, जैसे, तो उधर से दिखा दो जैसे, लेकिन अभी इधर दिखाओ ना पहले। देखो ये पूरा एक्सपोज है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे ये लिक्विड कूल्ड इंजन वाली मोटरसाइकिल है, बट इन्होंने जैसे इसको सही तरीके से कर दिया है तो आपको बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। एकदम सब इंजन काउल भी आपको दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो ये चीज़ हुआ मॉडल और डिज़ाइन की। अभी हम इसके टेक्नोलॉजी की बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी इसकी कैसी है और क्या क्या आपको मिलता है। तो फिलहाल LED लाइट मिलती है, ठीक। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि भाई इसमें सिंगल चैनल ABS है, तो उसके लिए मैं फिर से आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इसमें ड्यूल चैनल ABS है, उस समय जल्दबाजी में हो गया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अप साइड डाउन फॉर्क मिलते हैं, 282 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है, ठीक है। मैं मोबाइल साइलेंट कर लेता हूँ। इसमें 282 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है, ड्यूल चैनल ABS मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल इधर दिखाओ, पीछे आपको 220 mm की डिस्क ब्रेक मिल रही है।
और ड्यूल चैनल एबीएस, और आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है। तो सारी चीज़ें तो वही हैं R15 वर्जन 4 वाली। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये चीज़ें जैसे इसका हेडलाइट का स्टे, यहाँ पर देखो ये एल्युमिनियम का फ्रेम, ये सारी चीज़ें, ये देखो ये जो इसको हम हिंदी में मैकेनिक की भाषा में केकड़ा बोलते हैं, ठीक है, बट ये हेडलाइट स्टे है। देखो इसका हेडलाइट का डूम ये फाइबर का है, ठीक है। और यहाँ सारी चीज़ें, पूरी मोटरसाइकिल ये फाइबर पे डिज़ाइन है, और इंजन चेसिस और एलॉय व्हील को छोड़कर तो, और सिंगल एकदम फ्लैट सीट है। अब अच्छी बात डिज़ाइन में ये है कि जैसे जो लोग R15 वर्जन 4 को मतलब 2 पर्सन बैठने के लिए नहीं ले पाते हैं, या फिर MT-15 को नहीं खरीद पाते हैं ज़्यादा हाइट की वजह से, तो मुझे लगता है कि उनके लिए परफेक्ट है कि वो अपने पार्टनर को, लाइफ पार्टनर हुआ या दोस्त हुआ या कोई भी हुआ, इस पर बैठा सकते हैं बहुत आसानी से। ये चीज़ इसमें बहुत बढ़िया दी गई। तो फीचर्स में जैसे 282 mm के डिस्क ब्रेक, अपसाइड डाउन फॉर्क, 220 mm के डिस्क ब्रेक, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्यूल चैनल ABS, ये चीज़ें तो आपको मिल रही हैं। फुल्ली डिजिटल मीटर मिल रहा है, उस पर हम आएंगे। लिक्विड कूल्ड इंजन इसमें मिलता है, जो आपको किसी 350 सीसी की, चाहे हंटर हो चाहे रोनिन हो, इसमें आपको लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं मिलता, उसमें आपको एयर और ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, ठीक है भाई। और हंटर में तो एयर कूल्ड इंजन मिलता है। अभी मैं इसमें आपको और कुछ फीचर्स एक्सप्लेन करवा देता हूँ। और इधर दिखाओ भाई, मीटर को दिखाओ। अभी सामने हंटर जा रही है, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है। पहले मैं इधर, भाई 1 मिनट रोक देना, 1 मिनट भाई, ये सामने हंटर दिखा देना, बस बस। नहीं नहीं, खड़ी मत करो, बस ऐसे, बस इतना बहुत है। बस वो डिज़ाइन दिखाना था, इसका कंपेयर करवाना था ना, बस बस, ठीक है भाई, ठीक। लाओ दिखाओ, मीटर दिखाओ। अभी मैं आपको पहले तो की दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है इसकी की, और ये है इसका पेट्रोल टैंक। यहाँ पर XSR की बैजिंग है, जो निकल भी सकती है, ठीक है। इसको यहाँ से खोलते हैं, और ये देखो इन्होंने कवर ओवर दिया है। पेट्रोल डालने के समय कोई कुछ जाएगा नहीं, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इसको यहाँ पर रखते हैं, और यहाँ पर देखो इंजन किल की स्विच है, हजार्ड का इंडिकेटर है, डबल वायर इन्होंने दी है, ये देख लो डबल वायर इन्होंने दी है, ठीक है। और यहाँ पर देखो हाई बीम लो बीम, यहीं पास की बटन है, ऊपर हॉर्न कर दिया है, नीचे इंडिकेटर कर दिया है। इसको हटा देते हैं, मुंह दिखाई का समय आ गया है। वैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पर इंडिकेटर का, न्यूट्रल का, ABS का LCD मीटर है ये, और ये चेक इंजन लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हाई बीम, यामाहा का लोगो। अब अगर इसको स्विच ऑन करते हैं तो ये देखो LCD मीटर है, कुछ साफ दिखेगा नहीं भाई, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐप इन्फो मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। RPM मीटर यहाँ पर मिलता है, ट्रिप मीटर यहाँ पर आपको स्पीड बताएगी, और बगल में है इसके बटन, ये देखो, ये यहाँ पर 3:58, यहाँ पर ये एवरेज, और ये एवरेज ऑन, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, ट्रिप भी, ये देखो 3:58, ये रियल टाइम माइलेज भी आपको बता देगी। और ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से आप, जैसे ये देखो यहाँ से आप रीसेट करोगे, यहाँ से एक बटन है रीसेट करोगे, ऐसा सही से दिखा दो भाई। ये देखो, ये एक बटन यहाँ पर है और एक बटन वहाँ पर है। तो ये इसका रेट्रो डिज़ाइन वाला मीटर है, इस पर चिपका देते हैं पॉलीथीन, बस इसमें और इससे ज़्यादा फीचर्स नहीं हैं। अभी हम इंजन की बात करेंगे, जो इससे, हाँ लेकिन एक चीज़ दिखा दूँ जो मैंने आपको पहले शुरुआत में कहा। देखो इधर दिखाओ ज़रा, ये दिखाओ, ये दिखाओ, 48 टीथ की इसमें आपको चैन स्पॉकेट मिल रही है। अब है क्या, 52 टीथ की आपको MT-15 में मिलती है, जिसका नाम है मास्टर ऑफ टॉर्क। मतलब वो टॉर्क के लिए है, इसलिए उसकी चैन स्पॉकेट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, 52 टीथ की कर दिया गया है। इसमें आपको जो R15 में मिलती है 48 टीथ की, वो चैन स्पॉकेट मिलती है। मतलब पूरा समझ लो जैसे जो मज़ा है वो R15 का मिलने वाला है। लेकिन इंजन की बात करें, 155 सीसी का स्क्वायर इंजन मिलता है, वो भी लिक्विड कूल्ड इंजन। 18.4 PS की पावर मिलती है, 14.2 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है। इतनी भयावह पावर है कि जैसे देखो RX 100 जब आई थी तो उसने नाक में दम कर दिया था। जो 125 सीसी की मोटरसाइकिल है, 100 सीसी की तो उसके बगल नहीं खड़ी हो पाती थी, और बाकी की तो बात बाद में करेंगे। वही सेम चीज़ इसमें है कि ये है 155 सीसी की, दिखने में लग रही है नॉर्मल, लेकिन ये नॉर्मल है नहीं भाई, ये साइलेंट किलर है। इतनी भयावह पावर देती है कि मतलब चलाने में आपको मज़ा आ जाएगा। अब जैसे कुछ लोगों की 125 गई है, कुछ लोग, अब मैंने तो देखो टॉप स्पीड भगा के चेक नहीं की, मैं चेक करता नहीं, लगभग 140 जाना चाहिए जिस प्रकार से बनाया गया। लेकिन अगर कंपनी ने कुछ किया होगा, फाइन ट्यूनिंग ऐसे कुछ ट्यून किया होगा तो नहीं कह सकता। लेकिन जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा 125 130 शायद जाती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती। लेकिन अब वो शायद सर्विस में होने के बाद हो जाए, तो इसमें आपको टॉप स्पीड भी मिल जाएगी, माइलेज भी मिल जाएगी। माइलेज आप पूछोगे ना भाई, तो माइलेज मिलेगी आपको मेरे हिसाब से, जो मैं इस मोटरसाइकिल को R15 को चला रहा हूँ, मेरी 40 से 50 के बीच में आराम से माइलेज देती है, और ये भी 40 से 50 की दे सकती है, ठीक है। अभी बात करते हैं इसके प्राइस की, ठीक है। प्राइस की बात करें तो 1,49,999, मतलब 1,50,000 एक्स शोरूम प्राइस है। और भाई
इसकी 1,80,400 रुपये ऑन रोड प्राइस है। नोवेशन यामाहा, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में। कलर कोई भी खरीद सकते हो, लेकिन मुझे आप पूछोगे कि मुझे कौन सा जम रहा है, अभी मैं एक कलर की वीडियो बना दूंगा। ये कलर भाई गजब लग रहा है भाई, ये चीज़ ऐसे में ना, इसमें तो मज़ा आ रहा है मुझे इस वाली मोटरसाइकिल में। ठीक है, अभी आप साउंड सुनाने के लिए कहोगे तो देखो RX 100 का ये फील तो दे रही है, लेकिन जैसे जो साउंड है वो RX 100 जैसा नहीं है। ये है इसका साउंड यामाहा XSR 155 का। अभी 137 किलोग्राम इसका वजन है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वेबसाइट पर 120 लिखा था, सब लोग चौंक गए भाई। वो लोएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस था, मतलब डबल सवारी जब बैठा लोगे तो सबसे कम ग्राउंड क्लियरेंस 120 mm का, नहीं तो 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। 810 mm सीट हाइट है, लेकिन टेंशन मत लो, इसमें जैसे हंटर की तरह ये चीज़ फैला नहीं है। एकदम देखो ये देखो मेरे पैर एकदम पहुंच रहे हैं। 810 mm सीट हाइट है, 5.9 इंच मेरी हाइट है, एकदम पैर पहुंच रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मतलब ये आप शॉर्ट राइडर भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सेंटर स्टैंड नहीं है भाई, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। लेकिन बहुत से लोग पूछते हैं कि सेंटर स्टैंड लग जाएगा, मैं बता देता हूँ देख के। बहुत से लोग पूछ रहे थे, आप लोगों ने, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि भाई तुम बहुत लेट हो गए। अब मैं जो आपको बता सकता हूँ वो कोई नहीं बता सकता भाई। राहुल भाई मैं तिरछी कर रहा हूँ, दिखा दो स्टैंड लग जाएगा कि नहीं। अगर लगाना चाहोगे तो जुगाड़ से हो जाएगा। खड़ी वड़ी करने के लिए ये छेद हैं दोनों, चाहोगे। मैंने अपनी R15 में स्प्लेंडर का स्टैंड लगा के और खड़ी कर ली थी। ठीक है, वो लगाकर चलने के लिए नहीं है, क्योंकि वो फंसेगा, आपको दिक्कत होगी। खड़ी करने के लिए आप चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन वो ऑफिशियली नहीं है। तो मैंने आपको सब कुछ तो बता दिया है। अब राइड रिव्यू आएगा, उसके बाद आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ चीज़ें, जैसे आप कमियां और खूबियों की बात कर रहे हो, तो भाई पापी पेट का सवाल है। अभी शोरूम से लेकर आए हूँ, शोरूम से लेकर जाऊँगा, क्योंकि कंपनियां एक्सपर्ट को थोड़ा कम पसंद करती हैं, एक्सपर्ट की राय थोड़ा कम पसंद करती हैं। अब मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर वो सब समझते हैं, वो मुझे चाहते हैं, इसीलिए मुझे प्यार भी करते हैं। ठीक है भाई, तो पापी पेट के सवाल के लिए आपको समझना पड़ेगा। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। वीडियो आपको कैसी लगी, हो सकता है लेट आई, लेकिन मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आपको ये बाइक कैसी लगी, ये कलर दोनों में से कौन से अच्छे लगे, आप अपनी राय ज़रूर दे दें। वीडियो हमारी पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।